नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का ये चैप्टर जो रह गए थे दोस्तों, वो जो सवाल रह गए थे इस चैप्टर में, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों और इसकी फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, उसे आप जाके देख सकते हैं। इसमें बताया था कि कोई भी एक द्विघात समीकरण दे रखा होगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि उसके मूल हैं कि नहीं है ना, कि उस मूलों की प्राकृत है कि नहीं है, आपको बताए थे। तो आज का हमारा सवाल है ये सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभेदकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। मूलों की प्राकृत कल भी हमने बताया था कि मूलों की प्राकृत कब हो सकती है, मूल वास्तविक मूल कब हो सकते हैं। वास्तविक कोई हमारा आपके सामने कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके वास्तविक मूल कैसे होते हैं। द्विघात समीकरण की अगर बात करें, ax² + bx + c = 0 है, ये आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो हमारा होता है उसके ये मानक समीकरण, मानक रूप है उसका लिखा हुआ है। हम यहाँ से क्या ज्ञात करते हैं, a का मान ज्ञात कर लेते हैं, a का मान, और a का मान ज्ञात करते हैं, b का मान ज्ञात करते हैं और c का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे रियल नंबर होते हैं। और उसके बाद में विभेदकर ज्ञात करना होता है आपको, विभेदकर ज्ञात करते हैं, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या होता है d बराबर, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, चली गई, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका b² - 4ac। अगर ये इसका मान d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये विभेदकर होता है हमारा। इसके वास्तविक मूल क्या होते हैं, कोई भी इसका वास्तविक मूल कब होंगे हमारा, कोई एक विभेदकर दे रखा होगा, आपका द्विघात समीकरण दे रखा होगा, उसके विभेदकर आपको ज्ञात करना है। तो वास्तविक मूल कब क्या होंगे आपके, अगर d का मान जो है आपका, यहाँ हम ये लिखें, कोई आपका समीकरण दे रखा होगा d बराबर b² - 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो इसके वास्तविक मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं है तो d नहीं है, वो भी देख लेते हैं। d बराबर b² - 4ac बराबर 0 दे रखा है, बराबर 0 दे रखा है, फिर भी इसके मान ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि 0 से d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो इसके मान ज्ञात किए जा सकते हैं विभेदकर, है ना। और d बराबर विभेदकर डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, ये b² - 4ac अगर लेस देन 0, अगर इस प्रकार से है, कोई हमारा विभेदकर का मान जो है 0 से छोटा है, तो वहाँ पे मूलों वास्तविक जो मूल होते हैं उसके मान नहीं ज्ञात किए जा सकते। आपके सामने द्विघात समीकरण जो दे रखा होगा, अगर उसका मान d, जब विभेदकर हम ज्ञात करेंगे, अगर उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते जब नेगेटिव आएगी। तो यहाँ हम इधर शॉर्ट में लिख देते हैं कि d बराबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे हम कहें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, मतलब कोई पॉजिटिव संख्या आ जाए आपकी, और d का मान अगर बराबर 0 के बराबर आ जाए तो भी मान ज्ञात किए जा सकते हैं। d का मान मतलब विभेदकर, डिस्क्रिमिनेंट विभेद, है ना। अगर इसका मान क्या, d का मान जो आ गया लेस देन 0, जैसे हम यहाँ पे ये कहें कि -1, कोई भी माइनस में अगर कोई भी संख्या आती है आपके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किए, आपके द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हमारे सामने एक द्विघात समीकरण है और इसके विभेदकर पहले ज्ञात करेंगे हम। विभेदकर ज्ञात करने के लिए हमारा एक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। इसकी तुलना करेंगे, a बराबर कितना दे रखा है 2, b बराबर कितना दे रखा है
बी बराबर माइनस के 4 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब विभिन्न कर ज्ञात कर लीजिए, विभिन्न कर, विभिन्न कर जब ज्ञात करेंगे क्या होता है विभिन्न कर, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना बराबर 0। ये बराबर 0 नहीं होता है यहाँ पे, ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है विभेद कर। अब यहाँ पे b का मान रख लीजिए, डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर b का मान माइनस की 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4a, a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 3 है ना। अब यहाँ से d का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, d का मान जब ज्ञात 4 16 हो जाएगा और ये माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24, ये माइनस के 24, जब माइनस के 24 इसमें घटाएंगे 16 घटाएंगे 24 में से 16 घटाएंगे आपके कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 ठीक है। माइनस और ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया, डी का मान जो आया माइनस में आया है दोस्तों। जब डी का मान माइनस में आया है तो हम क्या कह सकते हैं, इसके हमारा द्विघात समीकरण जो है इसके यहाँ पे पूछा जा रहा है मूलों की प्राकृति कैसी है आपकी, मूलों की प्राकृति इसके ये कैसे हो जाएंगे, इसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते, वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो हम कह सकते हैं दिए गए द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते। दिए गए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते, ज्ञात किए जा सकते, इसके मान ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे आप, है ना। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसका अगला सवाल दोस्तों लिखते हैं हम, इसका तीसरा सवाल लिखते हैं। इसका तीसरा सवाल है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल आपका 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों सवाल आपके सामने लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर बताते हैं आपको। यहाँ पे हम अभी रुको दोस्तों, हमने दोस्तों ये सवाल लिख लिया है आपके सामने। क्या एक ऐसी, तीसरा सवाल है दोस्तों, ये तीसरा सवाल है आपके सामने। क्या एक ऐसी आम की बगिया बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक बगिया बनानी है आपके और उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। इसका सवाल का आंसर हमारे पास में हो जाएगा। एक बगिया मान लीजिए, एक बगिया हम इस प्रकार की बगिया बनाते हैं, ठीक है। ये हमने माना कि बगिया ये है, तो मानेंगे हम यहाँ पे, माना लंबाई हमने लंबाई L बराबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया, x मीटर की लंबाई है, और चौड़ाई हमने मान ली इसकी, चौड़ाई हम मानेंगे b बराबर क्या मान ले, y मान ले, ठीक है। अब ये सवाल कह रहा है
कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर चौड़ाई x मान लें हम, तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, है ना। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल आपका कितना है? क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा? 800 मीटर स्क्वायर है ना। तो अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ इसे आयत मान लें, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता होगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, है ना। तो लंबाई और क्षेत्रफल तो पहले से दे रखा है। लंबाई हमने x मानी है, चौड़ाई हमने लंबाई से दुगनी बताई है, तो 2x है। तो क्षेत्रफल चलो यहीं रख लेते हैं। इधर क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर, है ना। लंबाई कितनी है? लंबाई हमारी 2x है। 2x गुणा x, चौड़ाई हमने कितनी मानी? यहाँ पे x, है ना। यहाँ पे दूसरी टाइप से कर रहे हैं इस, चलो यही मान लीजिए ये x, लंबाई आपकी x और चौड़ाई भी हमने यहाँ बाई ही रखी है दोस्तों। यहाँ इसके अनुसार, सवाल के अनुसार चल रहे हैं हम, ठीक है। तो जब क्या करेंगे हम यहाँ पे कर लो भाई, ये एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको पहले इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो कितना कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। ये वाला पद पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 400, क्यों 2 से 8 कट जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर लो। एक्स बराबर 400। 400 किसका वर्गमूल होता है? 400 किस संख्या का वर्गमूल होता है? तो 20 का, है ना। तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो हमारी लंबाई कितनी है? लंबाई हमने कितनी मान ली यहाँ पे? x, और चौड़ाई हमारी x है और लंबाई कितनी है? 2x है ना। तो चौड़ाई यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जब करेंगे यहाँ पे, तो 2x हो जाएगी, है ना। अब इसका मान उठा के रख दीजिए यहाँ पे। जब मान रखेंगे, x का मान 20 आया था और इसी का मान चौड़ाई इसके नहीं, यहाँ पे x, चौड़ाई x, ये 2x, लंबाई आपकी 2x है इसके अनुसार, है ना। तो लंबाई आपकी 20 आ जाएगी और चौड़ाई 2 गुणा 20 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। तो आपकी चौड़ाई आपकी 20 मीटर आ जाएगी, लंबाई आपकी 40 मीटर आ जाएगी। यही आपका सवाल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे, ठीक है, सवाल हो गया आपका। लंबाई आपकी 40 मीटर है, इसकी लंबाई आपकी कोई एक आयत टाइप का एक बगिया है हमारी, उसकी लंबाई आपकी 40 मीटर है और चौड़ाई आपकी 20 मीटर की है। इस प्रकार का कोई बगिया बना हुआ है और वहाँ पे आयत, क्षेत्रफल पहले से दे रखा था, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करवाने के लिए बोल रहे थे। तो हो गए हमारी, ये सवाल भी कंप्लीट हो गए दोस्तों। तीसरा, अब ये चौथा सवाल है, इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चौथा सवाल है दोस्तों, ये चौथा सवाल है 4.4 का, कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है।
मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, आयु जो है वर्षों में है दोस्तों, आयु वर्षों में का गुणनफल का गुणनफल आपका 48 था, का गुणनफल 48 था। आपको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 2 मित्र हैं और उनकी आयु का योग 20 दे रखा है, उनकी 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था। सवाल में पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार हम जैसा बोलता जाएगा सवाल, उसी के अनुसार हम चलते जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक मित्र ए था और दूसरा बी था, ठीक है। माना एक व्यक्ति ए था, दूसरा बी था, ठीक है। यहाँ पे 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है, तो पहले की आयु हम x मान लेते हैं, दूसरे की आयु हम 20 माइनस x मान लेते हैं, क्योंकि आयु का योग 20 दे रखा है, इसमें से ये मानेंगे हम। फिर अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि कोई वर्तमान में कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है, सपोज दैट 20 वर्ष का है, ये 20 ईयर का है। इससे पहले हम कहें कि ये माइनस पहले 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा, तो माइनस पहले के लिए माइनस लगाएंगे ना, माइनस करेंगे तभी तो 16 आएगा। 4 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, 16 साल का। फिर हम ये कहें कि आपको 4 वर्ष बाद में जाना है, 4 वर्ष बाद 20 अभी वर्तमान में 20 वर्ष का है, 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, तो आपको जोड़ देंगे ना, कितना हो जाएगा 24 वर्ष। 24 वर्ष और 16 वर्ष, 4 वर्ष पहले पूछेंगे तो माइनस लगाएंगे, 20 में से 4 घटाएंगे 16 आ जाएगा, अगर 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यही आपसे ये सवाल कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल जो है 48 था। अब सवाल के अनुसार हम काम करेंगे, यह सवाल वो पूछ रहा है, उसी के अनुसार आप लोग चलते जाइए और सवाल हल हो जाएगा आपका। क्या है ये प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, कोई व्यक्ति था, अभी वर्तमान में x कहाँ है, ये वर्तमान एज मानी हमने, वर्तमान में x साल का है, तो 4 वर्ष पूर्व माइनस के तो हो जाएगा 4 वर्ष, x माइनस 4 लिखेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये भी इसमें से वर्तमान में कोई बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान में आयु 20 माइनस एक्स है, फिर आपकी तो ये इसमें भी तो 4 वर्ष घटेगा ना, हाँ। और उनका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल आपको 48 दे रखा है, 20 माइनस एक्स, इसमें भी 4 घटाएंगे ना, ये हमने 4 कहाँ से घटाया, क्योंकि यहाँ पे ये 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है इस वजह से। और इनका गुणनफल दोनों पहली का और ये दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है आपका, 48 दे रखा है। क्या दे रखा है, 48। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, है ना, सॉल्व कर लीजिए, इसको करिए भाई। 20 का गुणा एक्स का गुणा 20 में करेंगे, आपका 20 एक्स हो जाएगा, एक्स का गुणा माइनस एक्स के साथ में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का गुणा माइनस 4 के साथ में करेंगे, माइनस 4 एक्स हो जाएगा, और इसका माइनस के 80 हो जाएंगे, 20 का 4 का गुणा 20 के साथ में करेंगे, माइनस के 80 हो जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 4 का गुणा माइनस 4 का गुणा माइनस 4 के साथ में करेंगे तो प्लस के आपके कितना हो जाएगा, 4 तक 16 होता है, प्लस का 16 बराबर 48 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे आप, इसको सही रूप में लिख लीजिए, तो x का मान पहले लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर, फिर आपको घात के कोई भी समीकरण, द्विघात समीकरण लिखते हैं हम, तो उसके मानक रूप को, स्टैंडर्ड रूप को लिखा जाता है। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, घात की कोई भी चर दे रखा है उसकी अधिकतम घात को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर है ना, कोई एक्स स्क्वायर का और कोई पद है नहीं, अब एक्स की पावर 1 का पद ले लेंगे,
तो कितना हो जाएगा, प्लस के 20 है, ये 20x हो जाएगा, है ना। x का कोफिशिएंट 20 है ना, हाँ ये गुणांक और यहाँ पे ये प्लस का था, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा आपका, ये माइनस के 80 और इस वाली संख्या को आप उधर या एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले पद को उधर पहुंचा दीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस 80 बराबर उस साइड से पहुंचाएंगे, किसके हो जाएंगे ये, तो 32 बचेंगे ना। आप 48 में से आप कितना 16 घटाएंगे तो 32 बचेंगे आपके, है ना। तो हम चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं, x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 80 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 और ये माइनस के 80 माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। 32 बराबर 0 कर लीजिए, यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस के और माइनस के 32 कितना हो जाएंगे आपके 100 माइनस के 100 कितना हो जाएगा 100 112, ठीक है। फिर आप इसका स्टैंडर्ड रूप लिख लीजिए, इसको माइनस से भाग कर दीजिए सभी पदों में, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्लस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 20x ये माइनस के, ठीक है माइनस के रहेगा, हाँ हाँ सही है, ये किसका हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा, माइनस का पहले से था, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 112 बराबर 0। अब आपका ये समीकरण आया है, द्विघात समीकरण निकल के आया। अब हमने अभी आपको बताया था कोई भी द्विघात समीकरण आता है, अगर उसके वास्तविक मूल हैं कि नहीं है, वास्तविक मूल हैं कि नहीं, ये ज्ञात करने के लिए विभेदकर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विभेदकर का, विभेदकर का प्रयोग करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का। तो क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पद में, ये समीकरण जो आया था हमारा निकल के, इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर इससे तुलना करेंगे तो आपका यहीं कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, है ना। तो ये क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ना। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ए का मान 1 हो जाएगा और बी का मान माइनस के 20 हो जाएंगे, बी का मान माइनस के 20 हो जाएगा, फिर इसका मान माइनस के 20 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस का 112, ठीक है। तो आप विभेदकर में रख लीजिए इसका मान। अगर मूलों की प्रकृति निकालना है तो आपको और इसी से चलना पड़ेगा। तो डी का मान, डी विभेदकर होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर नहीं होता, ठीक है। इतना जब बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 20 का वर्ग करेंगे, माइनस के 4, ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान आपका 1, ए का मान 1 दे रखा है, सी का मान 112 दे रखा है, 112 दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी बराबर ये 400 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 12 × 48 448 ये ज्ञात कर लीजिए, आपका माइनस के 48 आ रहा है। हमने क्या आपको बताया था, किसी भी द्विघात समीकरण का अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका विभेदकर अगर नेगेटिव संख्या आ जाएगी तो उस संख्या के वास्तविक मूल दो बराबर मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पे हाँ, कोई भी आपका द्विघात समीकरण जो है, आपका द्विघात समीकरण कोई भी आपका आता है माइनस में डिस्क्रिमिनेंट आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। ये वाले द्विघात समीकरण जो निकल के आया था, इसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे, दिए गए द्विघात समीकरण के
वास्तविक मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते, ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, इसके कोई मूल नहीं होंगे। ऐसे भी कह सकते हैं इसके कोई मूल नहीं है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया चौथा। पांचवा सवाल आपका लिखते हैं हम यहीं, इसे साफ कर रहे हैं। पांचवा सवाल है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर। पांचवा सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। एक पार्क को बनाना संभव है। क्या एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यदि कहीं लिख देते हैं पीछे, यदि हाँ तो पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ये लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। इसे हम साफ कर रहे हैं। यहाँ पे एक परिमाप दे रखा है 80 मीटर, क्षेत्रफल आपका 400 मीटर है। एक पार्क बनाना है। कोई पार्क हम इसे सॉल्व करते हैं। कोई पार्क मान लीजिए इस प्रकार का पार्क है मेरा, ठीक है, इस प्रकार का पार्क है और इसके परिमाप मान लीजिए ये आयत है मेरा। क्या है? आयत। ये आयत है। आयत का पार्क की लंबाई हम मानते हैं, माना पार्क की लंबाई कितनी मालूम है? L बराबर x मान लीजिए। पार्क की लंबाई x है और चौड़ाई आपकी y मान लो, चौड़ाई y मान लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या, आयत का परिमाप, ये परिमाप कह रहे हैं ना। यहाँ पे परिमाप क्या होता है? कोई भी क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है मेरा, इसका बाहरी क्षेत्र जो होता है, इसकी चारों भुजाओं को जब हम माप लेंगे, यही आपका क्या कहलाएगा? यही परिमाप कहलाएगा। किसी भी क्षेत्र का बाहरी जो क्षेत्र जो होता है, उसकी परत जो होती है, उसको मापना ही क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो ये क्या होता है? यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और ये परिमाप आपका कितना दे रखा है? यहाँ पे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है? ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है ना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 40 हो जाएगी। 2 से भाग देंगे तो 40 आ जाएगी। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल आपका 400 मीटर दे रखा है, तो लंबाई हमने कितनी मानी थी? लंबाई x और चौड़ाई y।
लंबाई x, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना, आपका कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, है ना। ये 400 मीटर दे रखा है। यहाँ पे ये समीकरण हम 2 मानते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप गौर से देखिए दोस्तों। a प्लस बी का मान 40 है, ए बी का मान आपको कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब एक सूत्र यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं इधर। आप जानते होंगे कि यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। और इसी का एक दूसरा रूप हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 4ab। ये भी इसे भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इस सूत्र में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। हमें एक ए माइनस बी का ए प्लस बी का मान दे रखा है, तो एक दूसरा इसी में सूत्र हो जाता है। ये हम ये वाला पढ़ते आ रहे हैं, ये नया सूत्र है आपका, इसे भी ध्यान रखिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये भी पुराना ही सूत्र है आपका दूसरा, है ना। यहाँ पे ये दूसरा, इसी का दूसरा रूप आप लिख लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 4ab। यहाँ भी लिखिए 4ab। ठीक है, हम इस वाले सूत्र का प्रयोग किया होगा। इस वाले सूत्र में हम ज्ञात करेंगे कि a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है, हम a माइनस बी निकालने के लिए इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। और a प्लस बी का मान आपका 40 दे रखा है। a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 40 दे रखा है ना। और ए बी का मान मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का मान दे रखा है ना। तो हम सूत्र से चलते हैं, किससे, सूत्र से। सूत्र हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4ab। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी निकालने, क्योंकि इसी सूत्र को एल प्लस बी के रूप में लिख रहे हैं। ये एल प्लस बी, चलो ए प्लस बी के रूप में लिख लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का हमें मान ज्ञात करना है, और a प्लस बी मान लीजिए, ये l को a मान लीजिए और इसको b, चौड़ाई b है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना दे रखा है a माइनस बी, हमें तो निकालना ही है। a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 40, 40 का वर्ग कर लो प्लस 4 गुणा ए बी का मान कितना दे रखा है ए बी मतलब लंबाई और चौड़ाई का मान कितना दे रखा है ए बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई आपकी 400 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 40 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक, ये माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो ये भी 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ए माइनस बी वर्ग का उल्टा वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही हो जाएगा ना, तो हम 0 डायरेक्ट लिखते हैं। तो a माइनस बी का मान क्या होगा 0। जब हमें दो चीज़ें हम प्राप्त हो जाती हैं, और हमने पहले भी पढ़ा है कि a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 40 दे रखा है, इसे समीकरण नंबर 1, और ये a माइनस बी का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। जब इस प्रकार की कोई क्राइटेरिया हमारी बनती है तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। a का मान जब निकालेंगे तो 40 और 0 को जोड़ेंगे, 40 प्लस 0 बट्टे 2 है ना, 0 बट्टे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई आपकी, लंबाई आपकी 20 मीटर आ जाएगी। और जब b का मान चौड़ाई निकालेंगे तो क्या करते हैं a माइनस 0 बट्टे 2
कोई संख्या होती है, अभी तो 0 है, कोई संख्या होती है तो घटा के दोनों संख्या को घटा के आधा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 40/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये आपके लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही थी, तो लंबाई हमारी कितनी है x 20 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं ये 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, 20-20 मीटर के आपका ये क्या बना हुआ है, पार्क। 20 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है पार्क की, है ना दोस्तों। तो ये एक प्रकार का 20 मीटर है, तो 20 मीटर है तो क्या होता है, ये एक वर्ग हो जाएगा ना, एक वर्ग हो जाएगा। तो हमें इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, तो ये वर्ग हो जाएगा ना। तो हमने माना था क्योंकि पार्क के किसी भी क्षेत्र की हम क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, उसके चारों तरफ बताया था, चारों तरफ की जो चली गई दूरी होती है वो आपकी परिमाप कहलाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहनों को बताएं कि सर मतलब वीडियो डालते हैं, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले अभ्यास में। नमस्कार दोस्तों।